हमारे देश में लाखों ऐसे परिवार हैं जिस परिवार में बेटा नहीं बल्कि सिर्फ बेटियां हैं, और वो माँ बाप बेटी की भी बेटे की तरह परवरिश करते हैं, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि समाज और देश का नाम रोशन कर सके, और इसके लिए अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। पर बाद में उसी लड़की के ससुराल वाले ये कहें कि बेटी अपने माँ बाप का ख्याल क्यों रखे, उनके पीछे अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी खर्च क्यों करे, तो फिर क्या होगा ऐसे माँ बाप का। समाज की इसी परंपरा को हमने इस धारावाहिक का मुद्दा बनाया है, जिसका नाम है बेटी का फर्ज। मुबारक हो अवंतिका, शादी मुबारक हो। अब इस घर का हर सुख दुख तुम्हारा है, इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। एक बेटी को विदा करने के बाद हमारा ये हाल है, जब हम दूसरी बेटी को भी विदा कर लेंगे तो हमारी जिंदगी में तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा। इस घर में सन्नाटा है और वहाँ अवंतिका के ससुराल में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो सोहन लाल एंड कंपनी 7,220 रुपया। अपना फूल वाले को 2,700 रुपया। हे भगवान, इतने सारे पैसे हम कैसे चुकाएंगे? हो जाएगा, चिंता मत करो, चुका देंगे चुका देंगे। तो वैसे ही हम कर्ज में डूबे हुए हैं, और फिर अब ये। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा। अरे देवयानी, हाँ बैठो बैठो। हमें तो लगा था अवंतिका की विदाई होते ही तुम तो हमारे घर के रास्ते भूल ही जाओगी। अच्छा ये बताओ, शादी में क्यों नहीं आई? एक्चुअली मुझे एक जरूरी कॉल आ गया था, इसलिए मैं शादी में ना आने के लिए माफी मांगती हूँ, और अवंतिका से भी मैं माफी मांग लूंगी। और अवंतिका भी मुझे बोलकर गई है कि आप लोगों का ख्याल रखना। ये क्या कर रहे हैं अंकल? अरे ये बेटा, ये छोटा मोटा हिसाब था जो शादी में खर्च किया था, उसके बारे में टोटल कर रहे थे। पापा, आपने शादी में अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, बहुत कर्जा हो गया है आपके ऊपर। बेटे, हर जगह हैसियत नहीं देखी जाती, और जिस घर में हमारी बेटी गई है उनके हैसियत के सामने तो हमारी कोई हैसियत ही नहीं। मगर इतना तो फर्ज बनता ही था जो कुछ हमने किया। हाँ, लड़के वाले को खुश करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही खर्च करते चले गए। अब तो सोचना पड़ेगा कि ये कर्ज कैसे चुकाया जाएगा। मैंने कहा ना, तुम चिंता मत करो भैया, कर्जा उतार दूंगा मैं। और तुम बेटी, तुम तो इस बारे में बिल्कुल ध्यान ही मत दो, अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। डॉक्टर बनना है कि नहीं? जी पापा। That's like a good girl. अंजलि, यहाँ क्या कर रही हो? हमारी सुहागरात है यार। भैया मुझे मालूम है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया मैं आप दोनों के लिए ये लाई हूँ। भाभी ये लीजिए, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। थैंक यू। अब जाना है? अरे मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाली हूँ। अच्छा, आसानी से नहीं टलने वाली तो बता दो कैसे टलने वाली हूँ, मगर चल जल्दी है। कम ऑन। मुझे मेरी नेक चाहिए, वरना मैं अपने कमरे में नहीं, यहाँ भाभी के साथ सो जाऊंगी। अंजलि,
अंजलि अब इस वक्त मैं नेक कहां से लाऊं? कम ऑन भैया, आपको याद होना चाहिए, हर बात परंपरा से होती है, तो ये भी तो परंपरा ना, और बहन को नेक लेने का अधिकार है। करेक्ट है। एक काम करो, ये लो, ऐश करो। कौन आओ? सिर्फ 100 रुपए। अरे और क्या लेगी यार? ये ले, सब ले, अभी जा यहाँ से। गो प्लीज गो। नहीं नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो उस दिन ड्रेस देखी थी ना, मुझे वो चाहिए। वो अंजलि 50,000 की ड्रेस थी वो। हाँ तो दिला दो ना, 50,000 ही तो है। अच्छा अच्छा दे दूंगा, मगर अभी मैं 50,000 रुपए की दुकान बंद हो गई होगी ना, कल ले चलेगा प्लीज? दुकान कैसे खुलेगी, ड्रेस कैसे आएगी, ये सब नहीं जानती, मुझे तो बस मेरी ड्रेस चाहिए। अंजलि आई प्रॉमिस यू, कल सुबह सबसे पहली चीज मैं जाके वो ड्रेस खरीद के तेरे को दूंगा। कल? अच्छा पक्का वादा? 100%। अभी जाना है यार, प्लीज यार, समझा करना यार। ठीक है। जा मेरी माँ, जाना यार। भैया, मैंने ये डांसिंग कपल इसलिए प्रेजेंट किया क्योंकि भगवान आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। भैया, पता है, मैं मन ही मन प्रार्थना करती थी कि मेरी भाभी दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे अलग होनी चाहिए, और मुझे मेरी प्यारी सी भाभी मिल गई। भाभी, आप भैया का ख्याल रखोगी ना? थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू। जाओ। अरे बाबा, जा रही हूँ। जाओ ना यार। ठीक है। ठीक है। कौन? क्यों नहीं रहा? अवंतिका तुझसे प्यार नहीं करती है। अवंतिका मुझसे प्यार करती है, पता नहीं क्यों वो सिद्धार्थ से शादी कर रही है। अवंतिका मेरी बचपन की सहेली है और तुम मेरे भाई हो, इसलिए वो तुमसे हमदर्दी रखती है, तुम पर दया करती है, और उसकी दया और हमदर्दी को तुमने प्यार समझ लिया। अवंतिका को मैं पाकर रहूंगा, और आज मैं अवंतिका और सिद्धार्थ की शादी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे सिद्धार्थ को मारना क्यों ना पड़े।
तुम्हारी शादी टिकने नहीं दूंगा अवंतिका, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े, नहीं टिकने दूंगा। अवंतिका, आज से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने जा रही है। आज से मेरे लिए सिर्फ तुम, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं। आज तुम्हारी सुहागरात होगी। मैं इंतजार करता रहा कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करके आओगी और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। लेकिन तुमने तो इजहार का मौका भी नहीं दिया। तुमने किसी और से शादी कर ली, मुझे छोड़ के चली गई। तुमने ये भी नहीं सोचा कि हम बचपन के साथ ही, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हारा ही ख्वाब देखा है। तुम्हें तो मेरे साथ जिंदगी गुजारनी, तुम किसी और की कैसे बन सकती हो अवंतिका? तुम्हें मेरे लिए वापस आना होगा अवंतिका, वापस आना होगा, वापस आना होगा, वापस आना होगा। आप क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा, अपनी तकदीर पे नाज कर। चाय यहीं भिजवा दूं या अंदर आकर पियेंगे? अरे चाय तो अंदर ही पीऊंगा। पहले ये तो बताओ कि सिद्धार्थ जागा कि नहीं? आप भी ना, नई नई शादी हुई है, सोने दीजिए उन्हें।
दिख रहे हैं आप। बहुत खूबसूरत लग रही हो। आप क्या सोच रहे हो? सोच नहीं रहा, अपनी तकदीर पे नाज कर कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। नाज तो मुझे होना चाहिए अपनी तकदीर पे, तो मुझे आप मिले। इतना अच्छा परिवार मिला, पापा जैसे प्यार करने वाले पिता और बहन जैसी ननद। इतना अच्छा नसीब किसका नहीं होता। हाँ अवंतिका, ये प्यार तुम्हें हमेशा मिलेगा। जिंदगी के हर कदम पे, हर वक्त हमेशा तुम मुझे अपने साथ पाओगे। जिंदगी के सुख दुख, जिंदगी का ये सफर हम हमेशा साथ में देंगे। मुझे पूरा विश्वास है, और इस विश्वास की वजह से ही तो मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे आप मिले। अब आप ही मेरे लिए सब कुछ है। अब से घर तुम्हारा है, और इस घर से तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं होगी। आप भी ना बिना सोचे समझे पग फेरे की बात कर ली। ये भी तो देखना चाहिए ना, सही मुहूर्त है भी या नहीं। अरे भाई, अगर मुहूर्त नहीं होगा तो फोन करके मना कर देंगे। अरे भाई, नाश्ता वाश्ता बना के नहीं अब तक? हाँ हाँ बन रहा है। अरे तो फिर ले आओ ना। पापा, आपको पता है आज मेघा के साथ भाभी भी नाश्ता बना रही है। अरे वाह, बहू ने तो आते ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली है। देखा कितनी समझदार बहू है हमारी। अच्छा मम्मी, मैं भैया के साथ मार्केट जा रही हूँ। मार्केट क्यों? मुझे भैया से ड्रेस खरीदवानी है। कल रात उन्होंने मुझसे वादा किया था। अच्छा बाबा जाओ। समधी जी का फोन है। हेलो। नमस्कार समधी जी, कैसे हैं आप? हम सब ठीक हैं। आप कैसे हैं? सारा परिवार कैसा है? जी हम सब लोग ठीक है। बस अवंतिका के जाने के बाद घर कुछ सुना सुना सा हो गया है सर। मैं समझ सकता हूँ। अवंतिका कैसी है? अवंतिका के आने से इस घर की खुशियाँ कई गुना बढ़ गई है। आपने उसे इतने अच्छे संस्कार दिए कि उसने आते ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। बाकी मैं क्या बताऊं कि वो कैसी है। आप खुद ही फोन करके बात कर लीजिए, आखिर आप पिता हैं उसके। उससे पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ समधी जी। अगर अवंतिका से कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर देना। वैसे तो वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, लेकिन समझी जी क्या है, नई जगह है, फिर भी गलती हो सकती है। तो इसलिए उसे क्षमा कर देना अगर कोई गलती हो जाए तो। अरे आप कैसी बातें करते हैं समधी जी। अवंतिका भले हमारे घर की बहू है, मगर वो इस घर में रहेगी बिल्कुल बेटी बन के। आप इस बात की बिल्कुल मत चिंता कीजिए, हम उसे बेटी की तरह प्यार देंगे। आपसे एक और विनती थी समधी जी। वो प्रतिमा अपनी पढ़ाई के लिए बेंगलोर जा रही है, तो मैं सोच रहा था कि पग फेरे के लिए अगर आप अवंतिका को यहाँ भेज देते। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आप ठीक समझेंगे आप। अरे मैं तो खुद आपसे इस बारे में बात करने वाला था। अब क्या है कि पग फेरे की रस्म तो पूरी करनी है, चाहे आज पूरी कर ले चाहे 4 दिन के बाद।
अब प्रतिमा अगर बेंगलोर जा रही है तो अच्छा है कि पग फेरे की रस्म आज ही हो जाए। इसी बहाने अवंतिका प्रतिमा से मिल भी लेगी। जी ठीक है, समझी जैसा आप ठीक समझे। आप इत्मीनान रखिए, मैं आज ही सिद्धार्थ और अवंतिका को भेज देता हूँ। आप सब उससे मिल लीजिए इत्मीनान से, और प्रतिमा भी मिल लेगी बेंगलोर जाने से पहले। आप सब लोग तसल्ली कर लीजिए। शुक्रिया समझी जी। ठीक है जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या कह रहे थे समधी जी? पग फेरे की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि प्रतिमा आज ही बेंगलोर जाने वाली है, तो क्यों ना ये रस्म आज ही पूरी करना। आप भी ना बिना सोचे समझे पग फेरे की बात कर ली। ये भी तो देखना चाहिए ना सही मुहूर्त है भी या नहीं। अरे भाई, अगर मुहूर्त नहीं होगा तो फोन करके मना कर देंगे। ये लो, तुम फोन करके पूछ लो पंडित जी को कि मुहूर्त है या नहीं। हाँ दीजिए। हेलो पंडित जी। अरे मीनाक्षी, प्रतिमा कहाँ हो, इधर आओ। क्या बात है पापा? क्या बात है जी? अरे अवंतिका आज शाम को पग फेरा के लिए आ रही है। क्या सच? माँ, अब मैं इस घर के लिए पराई हो गई हूँ ना? नहीं बेटा, ये सब कहने सुनने की बात है। किसी भी लड़की का रिश्ता मायके से मरते दम तक नहीं टूटता। पापा। हाँ बेटा। एक्चुअली डैड ने कहा था कि आज ही का मुहूर्त अच्छा है, तो आज शाम के पहले मुझे अवंतिका को लेकर घर वापस पहुंचना पड़ेगा।